हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज एग्रीकल्चर। तो पहले अपन ने जितना पढ़ा था आज उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट अपन शुरुआत करते हैं। देखिए, अपन ने अभी तक जितना पढ़ा है वो एग्री इंडस्ट्री का एक पार्ट पूरा कर लिया अपन ने। अब बात अपनी एग्रीकल्चर पर कर रहे थे। देखिए, एग्रीकल्चर में अपन ने क्या क्या पढ़ा था, कृषि में, उसकी बात करते हैं। कृषि में अपन ने क्या क्या पढ़ा उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैंने बताया था कि एग्री अब जब भी अपन रिवीजन करते हैं तो आप इत्मीनान से इसको सुनिए और चीजों को वापस इनकलकेट कीजिए, तो ये आपके हेल्प करेगा एग्जाम में। तो अपन ने एग्रीकल्चर टॉपिक शुरुआत की थी एग्रीकल्चर का, और इस एग्रीकल्चर में अपन ने डिस्कस क्या किया था। सबसे पहले एग्रीकल्चर का योगदान, अर्थात इकोनॉमी की जो प्राइमरी एक्टिविटी है कृषि और उसकी सहायक जो गतिविधियां हैं, उसका जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, उसका कितना योगदान है। अब आप अगर साथ में याद कर पा रहे हैं तो देखिए मैं लिखता हूं यहाँ पे योगदान दो आधार पर देखना है। एक अपन को देखना है योगदान वो स्थिर मूल्य पर, और एक आपको देखना चालू मूल्य पर। चालू मूल्य पर योगदान, स्थिर मूल्य पर और योगदान चालू मूल्य पर। देखिए, स्थिर मूल्य पर जो अपन ने योगदान देखा था वो था 28.85, 28.8585। और ये अगर अमाउंट में बने, कितने रुपए अगर इसके बनाना चाहे तो ये बनता है 1.95 लाख करोड़। 1.95 लाख करोड़। याद हो रहा कुछ? और दूसरा आपने डिस्कस किया था चालू मूल्य पर। चालू मूल्य पर जो योगदान है वो 30.23 है, 30.23। और इसका जो कंट्रीब्यूशन है पैसे में देखा जाए तो ये 3.37 लाख करोड़ का है। 3.37 लाख करोड़। यहां तक बात आपके समझ में आ गई क्या? ठीक। ये तो हुआ एग्रीकल्चर का योगदान, एग्रीकल्चर का खुद का कंट्रीब्यूशन। अभी दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या तो एग्जामिनर ये पूछेगा कि स्थिर मूल्य पर कितना परसेंट है, तो आपको बताना 28.85 है। या वो ऐसे पूछ सकते हैं कि चालू मूल्य पर कितना कंट्रीब्यूशन, तो याद रखना 30.23 है। स्थिर मूल्य पर 1.95 लाख करोड़ जो आपको ध्यान रहेगा, और चालू मूल्य पर 30.23 जो कि 3.37 लाख करोड़ है। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं थोड़ी सी नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट में अपन ने डिस्कस किया था कि कृषि में योगदान, एग्रीकल्चर में किन किन चीजों का योगदान है, किन किन चीजों का कंट्रीब्यूशन है कृषि में। तो देखिए, कृषि में योगदान अपन ने तीन चार चीजें देखी। सबसे पहले जो योगदान है एग्रीकल्चर में वो है, जैसे फसलें लिखता हूं मैं यहाँ पे, उसके बाद में पशु, उसके बाद में वानिकी, और उनके बाद में मत्स्य। बात समझ में आ गई? फसलों का कितना योगदान है? 45.94 ये बताया था। इसके बाद में पशुओं का कितना योगदान है? पशुओं का 46.24 योगदान है। वानिकी का कितना योगदान बताया? फॉरेस्ट का कितना है तो बताया था 7.44। और मत्स्य का कितना बताया था? मछलियों का 0.37। बात समझ में आ गई क्या? ये क्या है? कृषि में योगदान है। किन किन चीजों का? सबसे पहले अपन ने देखा है फसलें, उसके बाद में पशु, उसके बाद में वानिकी, और उसके बाद में मत्स्य। इतना याद रह जाएगा। इसका मतलब यहां से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि कृषि में सर्वाधिक योगदान किस चीज का है, तो आपको ध्यान रखना कि कृषि में सर्वाधिक योगदान पशुओं का है, फसलों का नहीं है। पिछली आर्थिक समीक्षा में जो ये कंट्रीब्यूशन था ये किसका था? फसलों का था। और अब ये किसका योगदान हो गया? अब ये पशुओं का योगदान हो गया। दो बातें क्लियर। तीसरी बात अपने डिस्कस की थी लैंड स्टेटिक्स के बारे में, भूमि उपयोग के बारे में। भू उपयोग, लैंड स्टेटिक्स, अर्थात भूमि का उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है। तो आपको पता है कि जितनी टोटल भूमि है, जितनी टोटल लैंड है, उसका सारी का तो यूज अपन नहीं कर लेते हैं, सारी थोड़ी बोए गए क्षेत्र में शामिल की जाती है। तो आपको यहाँ पे दो तीन चीजें ध्यान रखनी है कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ये 52.58 है। इसका मतलब ये है सर, आप इसको बहुत देसी भाषा में से समझिए कि राजस्थान में जितनी जमीन पर, जितनी टोटल जमीन है, उस पूरी जमीन का 52.58% भाग पर अपन शुद्ध बोया गया क्षेत्र है।
ठीक है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र तो बंजर भूमि पड़ी होगी। देखिए दो प्रकार की भूमि अपन ने कल डिस्कस की थी, एक बंजर भूमि डिस्कस करी थी, एक कृषि के अयोग्य भूमि डिस्कस करी थी। आपको ये ध्यान रखना है, जो बंजर भूमि है उसमें अगर आप सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराओ तो अगले साल या इस साल खेती कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसान अपनी खेती को छोड़ देते हैं कि अगले साल खेती करेंगे इस पर, इस बार इसको पड़त छोड़ते हैं। तो जो बंजर भूमि है, बंजर भूमि आप ऐसे याद रख सकते हैं कि बंजर भूमि 10 रुपए की भी इनकम नहीं होती है। तो बंजर भूमि कितना है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। बंजर भूमि वो 10.84 याद रहेगा आपके। दो चीजें। तीसरी बात, तीसरी चीज अपन को डिस्कस करनी है बंजर भूमि के बाद में, कृषि के लिए अयोग्य भूमि, कृषि अयोग्य भूमि। ये जो कृषि के लिए अयोग्य भूमि है 6.92 6.92, अर्थात यहाँ पे कृषि नहीं होगी। अब कैसे नहीं कृषि होगी, या तो ये पथरीली जमीन है, या यहाँ पे हो सकता है कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर के अधीन आ रही हो, या फिर रेलवे की कोई लाइंस बिछाई हुई हो, या नेशनल हाईवेज गुजर रहे हो, या कुछ भी और, पर यहाँ पे कृषि नहीं होगी। बेसिक डिफरेंस क्या है कृषि अयोग्य और बंजर भूमि में? आप कहेंगे बेसिक डिफरेंस ये है कि जो कृषि के लिए अयोग्य भूमि है यहाँ पे अगर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाएं तो भी कृषि नहीं होगी। और बंजर भूमि जो है, बंजर भूमि आप ध्यान रखें, अगर यहाँ पे सिंचाई सुविधा क्रम से उपलब्ध कराएं तो यहाँ पे क्या संभव है, सिंचाई के बाद में यहाँ पे कृषि संभव है। अगली बात वानिकी, ये कॉलेज लेक्चरर में क्वेश्चन पूछा, ऑप्शन भी बड़े क्लोज दिए। वानिकी का योगदान कितना है, तो ये 8.08% वानिकी का योगदान है। कॉलेज लेक्चर में बहुत क्लोज क्लोज ऑप्शन दिए थे, याद रखना आपको। अब दो चीजें पढ़ ली, अपने भूमि उपयोग पढ़ लिया, योगदान पढ़ लिया, और इसके बाद में कृषि में योगदान पढ़ लिया। रिपीट कराता हूं एक बार वापस, चीजें भूलते जाएंगे आप, पर बार बार इसको याद करेंगे। देखिए सबसे पहले अपन ने देखा है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में योगदान स्थिर मूल्य पर और चालू मूल्य पर। स्थिर मूल्य पर योगदान कितना 28.85 है, जो कि 1.95 लाख करोड़ बनता है। और चालू मूल्य पर योगदान कितना है, चालू मूल्य पर 30.23 है, जो कि 3.37 लाख करोड़ बनता है। बात समझ में आ गई क्या? नेक्स्ट बात, कृषि में योगदान की बात करी तो कृषि में फसलों का योगदान, पशुओं का योगदान, वानिकी का योगदान और मत्स्य का योगदान। अब पहली बात, फसलों का योगदान कितना है 45.94, ये फसलों का योगदान है। पशुओं का योगदान 46.24 है, वानिकी का योगदान 7.44 है, और मत्स्य का योगदान 0.37 है। बात समझ में आ गई। अगली बात अपने डिस्कस करी है लैंड स्टेटिक्स के बारे में, भूमि उपयोग के बारे में। शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है 52.58 है, बंजर भूमि कितनी है 10.84 है, कृषि अयोग्य भूमि कितनी है 6.92 है, और वानिकी में क्षेत्र कितना आता है 8.08। बोले लेक्चर में एक ऑप्शन था 8% का, एक 8.1 का, एक 8.4 का, एक 8.08 का। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन आया हुआ है, वानिकी के अंतर्गत कितना क्षेत्र रहेगा 8.08। अब बात करते हैं अगली बात देखिए, अपन ने पढ़ा था जोतों के बारे में। जोत तो देखिए अपने जब क्लास डिस्कस करी तो देखा कि जोत होते क्या बेसिकली। तो जोत का मतलब होता है, आप समझ सकते हैं खेत से, होल्डिंग्स के खेत। बात समझ में आ गई आपको? कि जोत राजस्थान में कितनी जोतें हैं, तो आप बेसिकली अंदाज ऐसे कहेंगे कि साहब जोतों की संख्या जो 76.55 लाख है, इसका मतलब है कि टोटल जोत कितनी है राजस्थान में 76.55 लाख। कल बहुत ठीक से समझाया था आपको, 76.55 लाख क्या है, जोत है, जोत। आगे बात समझ में? चलिए 76.55 लाख जोत है। इसके अंतर्गत क्षेत्रफल कितना आता है, तो कल आपको मैंने बताया था 208 लाख हेक्टेयर आता है, 208 लाख हेक्टेयर। ठीक है, इसके बाद में मैंने बताया था आपको कि टोटल जो औसत जोत है, औसत जोत, उनका आकार कितना औसत जोतों का, औसत जोत। देखिए औसत जोतों का आकार है वो 2.73 है, 2.73 हेक्टेयर। ठीक, इसके बाद एक चीज और बताई थी इसमें महिला जोत धारक, और बताए थे आपको महिला जोत धारक।
महिला जोत, तो आपको बताया था कि महिला जोत धारक कितने हैं, जिन 7.75 लाख। अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कुल जोतें कितनी है, 76.55 लाख है, इसमें से महिला जोत धारकों की संख्या कितनी है, तो 76.55 लाख में से 7.75 लाख क्या करना है, माइनस करना है, तो लगभग 68.80 के आसपास बचेगा। ये केवल पुरुष जोत धारक है। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। कुल जोतों की संख्या पूछे तो बताएंगे 76.55 लाख, इसमें महिला जोत धारक कितने हैं, इसमें महिला जोत धारक है 7.75 लाख। फिर अगला क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि क्षेत्रफल कितना टोटल जोतों का, 208 लाख हेक्टर। और अगर औसत आपको पूछे कि औसत जमीन कितनी किसान के पास में, तो ये कितनी है, 2.73 हेक्टर। बात समझ में आ गई। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अपन ने देखा किसान के बारे में, किसानों के बारे में, किसानों के बारे में। किसान, मैंने आपको बताया किसानों की श्रेणी अपन ने कितनी बांटी, 5। पहले कौन से किसान होंगे, पहले सीमांत किसान होंगे, सीमांत किसान। सीमांत किसान, और ये जो सीमांत किसान है किसे कहते हैं, जिनके पास में 1 हेक्टर से कम जमीन हो, 1 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसानों क्या कहेंगे, सीमांत किसान। और इनकी संख्या कितनी है, 40% है, कल बताया था, याद है। दूसरा, दूसरे जो किसान है वो है छोटे या लघु किसान, छोटे लघु किसान। ऐसे किसान के पास में 1 या 2 हेक्टेयर जमीन है, इन्हें छोटे या लघु किसान कहा जाता है, और इनकी संख्या है वो 21% है। तीसरा जो अपन ने डिस्कस किया था वो किया था अर्ध मध्यम, अर्ध मध्यम। ये अर्ध मध्यम कौन से हैं, जिनके पास में 2 से 4 हेक्टेयर जमीन है, और इनकी संख्या कितनी है, याद कीजिए 18%। इसके बाद में अपन ने किसान डिस्कस किया मध्यम किसान, मध्यम किसान। ऐसे किसान के पास में 4 से लेकर 10 हेक्टेयर तक जमीन हो, और संख्या कितनी है, 14%। और अंतिम में आते हैं बड़े किसान, बड़े किसान 5 रुपए, बड़े किसान जिनके पास में क्या हो, 10 हेक्टेयर से ज्यादा हो, और ऐसे किसान की संख्या कितनी है, 4%। क्या क्वेश्चन पूछेगा आपको एग्जाम में, या तो इनकी परिभाषा संबंधित पूछ सकता है, ऐसे पूछेगा आपको कि सीमांत किसान कौन से किसान को कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना, सीमांत किसान उन किसानों को कहा जाता है जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन हो, पहली बात तो, और दूसरी ऐसी किसानों की संख्या कितनी, 40%। अर्थात अगर राजस्थान में आपको कोई कथन दे दे सर्वाधिक कौन से किसान है, तो बताना कि सीमांत किसान है। सबसे कम किसान कौन से हैं, तो कहना सर बड़े किसान सबसे कम है। कितने परसेंट है, 4%, और सीमांत कितने, 40, एक जीरो का फर्क है। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि सीमांत के बाद में आएंगे छोटे किसान या फिर लघु किसान। छोटे किसान जिनके पास में 1 या 2 हेक्टेयर जमीन होती है, और इनकी संख्या जो कुल है वो लगभग 21% है। इसके बाद में अगला मैंने आपको बताया अर्ध मध्यम। अर्ध मध्यम कौन से होंगे, अर्ध मध्यम किसान होंगे जिनके पास में 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में जमीन है, और इनकी संख्या 21% है। उसके बाद में मध्यम किसान 4 से 10 हेक्टेयर वाले, इनकी संख्या 18% है, 14% है। और अंतिम बड़े किसान आते हैं जिनकी संख्या कितनी है, 4% है, जिनके पास जमीन कितनी होनी चाहिए, जमीन कितनी, मतलब 10 हेक्टेयर से ज्यादा। ये किसान की कैटेगरी अपन ने यहाँ तक अपन ने कल डिस्कस कर लिया था। देखिए 14 मिनट में क्लास का कल का पूरी का अपन ने रिवीजन कर लिया है। देखिए फोकस ज्यादा मेरा रिवीजन पे रहता है ताकि आपकी चीजें याद हो जाएं। पढ़ाने को तो आर्थिक समीक्षा है, आप खुद से भी कर सकते हैं, ऐसे कोई बहुत बड़ा इसमें कुछ करवा नहीं रहा हूं मैं, पर हाँ चीजें थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएंगी, थोड़ी याद हो जाएंगी। बार बार वीडियो सुनिए, और सुनने की अगर पीछे भी नहीं सुनते तो जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि पहले अगली क्लास से पहले पीछे का पूरा रिवाइज करवाता हूँ आपको। अब अगली बात अपन करेंगे, वो करेंगे कृषि की पॉलिसीज के बारे में, कृषि की नीतियां या कृषि की योजनाएं। कृषि योजनाएं हेडिंग क्या लगाएंगे, कृषि योजनाएं। कृषि योजनाएं, इन कृषि योजनाओं को चाहो तो आप पहले नाम लिख लो कि अपन कौन कौन सी योजना डिस्कस करने वाले हैं।
नाम लिखकर फिर एक एक योजना के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। या आर्थिक समीक्षा में जो दिया हुआ उसका अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो कृषि योजना में पहले लिखिए मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, पहली योजना। दूसरी योजना लिखिए ट्रेनिंग फॉर वुमेन, ट्रेनिंग फॉर वीमेन, महिलाओं को प्रशिक्षण, ट्रेनिंग फॉर वीमेन, महिलाओं को प्रशिक्षण। दूसरी योजना ये पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तीसरी योजना कौन सी पढ़ेंगे? तीसरी योजना पढ़ेंगे कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन, कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन। अगली योजना पढ़ेंगे कृषि प्रदर्शन, कृषि प्रदर्शन, फिर 5वें नंबर पर अपन पढ़ेंगे, 5वें पढ़ लेंगे अपन जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। अगले वाले पेज पे लिखूंगा, पहले ये योजना लिखिए मुख्यमंत्री, एक लाइन में पहले योजनाओं के नाम लिख लीजिए कि ये योजना पर पढ़नी है, फिर 1 बाय 1 एक एक पर डिस्कस करते चलेंगे। पहली कौन सी योजना बताई मैंने? मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना लिख लिया। उसके बाद लिखिए ट्रेनिंग फॉर वुमेन, महिलाओं को प्रशिक्षण। उसके बाद में कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन। अगली योजना लिखिए कृषि प्रदर्शन के बारे में। इसके बाद में लिखिए 5वीं योजना, 5वीं बीज मिनी किट योजना, बीज मिनी किट योजना। छठी योजना लिखिए जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। अगली लिखिए 7वीं कृषि प्रतिस्पर्धात्मक, कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना। इसके बाद में अगली लिखिए लघु एवं सीमांत वृद्ध पेंशन, लघु, इससे तो नहीं दिखेगा, इसे लिखते हैं लघु एवं सीमांत किसान पेंशन। तो वापस से मैं रिपीट करवाता हूं कौन कौन सी योजनाएं अपन पढ़नी है। सबसे पहली योजना पढ़नी है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, ठीक है। उसके बाद में देखनी है ट्रेनिंग फॉर वुमेन, महिलाओं को प्रशिक्षण। तीसरी जो योजना देखनी है वो देखनी है कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन देना, ठीक है। अगली जो योजना देखनी है वो देखनी है बीज मिनी किट योजना। उसके बाद अगली जो योजना देखनी है वो देखनी है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। उसके बाद अगली जो योजना देखनी है वो देखनी है कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना। अगली जो योजना देखनी है लघु एवं सीमांत किसान पेंशन योजना। कितनी योजनाएं? लगभग 8 योजनाएं। तो सबसे पहले मैं पीछे करता हूं, इनके नाम आप अपने नोट्स में से लिखिए, पहले ये योजना, फिर ये योजना, फिर ये, फिर ये। देखिए एक बात बताता हूं आपको, 4 लिख ली, 5वें नंबर पे लिखेंगे बीज मिनी किट योजना, छठे पे लिखेंगे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, 7वें पे कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना। इस योजना के मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो इस योजना के, कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना के। ये योजना इस बार का जो RS मेंस का एग्जाम लगा 2021 का, उसमें 2 नंबर के क्वेश्चन में योजना पूछी कि कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है और इसका उद्देश्य क्या है, ऐसा 2 नंबर में था। तो काफी फैक्चुअल क्वेश्चन था
क्वेश्चन सारे आर्थिक समीक्षा से ही आए हैं। आपको करना क्या है, आरपीएससी साइट पे जाना है, आरएस मेंस 2021 जीएस पेपर 1, पहले पेपर में इकोनॉमिक्स आता है, तो जीएस पेपर 1 आप डाउनलोड कीजिए। उसमें इकोनॉमी का जो सेक्शन है वो दूसरे नंबर पे आएगा, पहले पे हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और उसके बाद में आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो इकोनॉमिक्स के मिलेंगे। आप सारे क्वेश्चन लाइन से देखना, वैसे इकोनॉमिक्स पूरा करने के, ये सर्वे करने के बाद में अपन क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन लाइन से आपको आर्थिक समीक्षा से मिलेंगे, उसमें ये योजना थी। एक मैंने आपको पहले बता दिया 8 कोर उद्योगों के नाम थे जो अपन ने डिस्कस किए हैं, वो क्वेश्चन था। उसके बाद में एक एमएसएमई की परिभाषा थी, वो क्वेश्चन था। एक जो रिप्स पॉलिसी पर बात करी, वो क्वेश्चन मेंस में था। इसके बाद में कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना, ये क्वेश्चन था। आप देखेंगे लगभग सारे क्वेश्चन आर्थिक समीक्षा से लाइन से उठाए उन्होंने। 8 योजनाएं अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहली योजना कौन सी है, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। तो हेडिंग क्या लगाएंगे, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। तो हेडिंग लगाएंगे मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। नंबर 1, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। देखिए जैसे नाम से क्या लग रहा है आपको कि बीजों में जो बीज का प्रोडक्शन है उसमें किसानों को क्या बनाना है, स्वावलंबन बनाना है। अर्थात जो क्वालिटी गुणवत्ता के जो बीज हैं उनको प्रोत्साहन देना तथा हाई क्वालिटी अच्छी गुणवत्ता अच्छी पैदावार वाले बीजों का उपयोग, और इसमें किसानों को क्या बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, स्वावलंबन बनाना। तो क्या लिखेंगे, बीजों में आत्मनिर्भर बनाना, निर्भर बनाना। दूसरा, ये योजना देखिए ऐसे याद रखेंगे कि बीज पर सर्वाधिक खतरा होता है। बीज आपने बोया, उगाया, नहीं उगा तो बीज पर सर्वाधिक क्या होता है, खतरा होता है। तो योजना 2017 और खतरा, तो बीज वाली योजना कब शुरू हुई, 2017 में शुरू की गई थी योजना। एक तो आपको याद रखनी है। दूसरी, शुरुआत कहां से की, तो आपको 3 जिलों के नाम याद रखने हैं, 3 जिलों के। पहला कोटा, दूसरा है भीलवाड़ा, कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर। इसके बाद एक लास्ट बात आपको ध्यान रखें कि 2018-19 से ये योजना 2018-19 से ये योजना सभी जिलों में लागू कर दी गई, सभी जिलों में लागू, सभी जिलों में, या जो 10 कृषि जलवायु प्रदेश है, ऐसा भी लिख सकते हैं 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में, 10 कृषि जलवायु सर देखिए 2 प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर मेंस में क्वेश्चन है तो आपको इस प्रकार लिखना है, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, ऐसा आ गया 15 शब्द में आ गया, बातें सारी लिख के आनी 15 शब्द में भी, ऐसा मत सोचे कि 15 शब्द में केवल 15 ही शब्द लिखेंगे अपन, सारी बातें। सबसे पहले मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का उद्देश्य क्या है, बीजों में आत्मनिर्भर बनाना, स्वावलंबी बनाना। दूसरा, ये योजना 2017 में शुरू की गई, कहां से, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर से योजना शुरू की गई थी। इसके बाद अगली बात आपको ध्यान रखने की, 2018-19 में सभी जो 10 कृषि जलवायु प्रदेश है उनमें योजना लागू कर दी गई। अब प्री में तो कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना कब शुरू हुई। दूसरा, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना शुरुआत किन किन जिलों से की गई। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना वर्तमान में कितने में कृषि जलवायु प्रदेशों में, वर्तमान में 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में चलाई जा रही है। पहली योजना क्लियर होगी। दूसरी योजना इंटरेस्टिंग है, ट्रेनिंग फॉर वुमेन, महिलाओं को प्रशिक्षण। दूसरी योजना क्या है, महिलाओं को प्रशिक्षण। महिलाओं को प्रशिक्षण, ट्रेनिंग फॉर वुमेन। ये बात समझ में आ गई। देखिए ट्रेनिंग फॉर वुमेन, महिला जो प्रशिक्षण है, ये कोई बहुत खास योजना तो नहीं है, बस आप इसमें इतना याद रखें कि महिलाओं को ट्रेनिंग से संबंधित एक योजना है जो ग्राम पंचायत स्तर पर, क्योंकि महिलाएं दूर तो जा नहीं सकती, तो ये जो ट्रेनिंग दिया जाएगा ग्राम पंचायत स्तर पर दिया जाएगा, ग्राम पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं को ट्रेनिंग कहां पे दिया जाएगा, ग्राम पंचायत स्तर पर।
क्या राजस्थान की सभी महिलाओं को? नहीं, इसमें 30 महिलाओं का चुनाव किया, 30 महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। कितने दिन के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी? ये 1 दिन की ट्रेनिंग है, 1 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और इसके अलावा 3000 रुपए भी दिए जाएंगे इसी में, 3000 रुपए। तो एक तो रुपए याद रखने हैं, एक कितनी महिलाएं ये याद रखनी है, और कितने दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये याद रखना है, और कहाँ पे दिया जाएगा। कोई खास योजना नहीं है, प्री में तो क्या ही आएगी, बस थोड़ा सा याद रख लीजिए। क्योंकि अगर एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आया और राजस्थान सरकार द्वारा कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, सारी योजना भर के लिख दो, 1 से लेकर 10 तक की, 8 तक की, नंबर आ जाएंगे अच्छे। पहली योजना क्या लिखेंगे? मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। दूसरा, ट्रेनिंग फॉर वुमेन। तीसरा, कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन की राशि। चौथा, बीज मिनी किट योजना। फिर 5वां से लिखते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। फिर छठा, कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना लिख सकते हैं। फिर 7वीं आप ये लिख सकते हैं लघु सीमांत किसानों को क्या दिया जाएगा? पेंशन की राशि दी जाएगी। इस प्रकार की योजनाओं को आप नाम लिख सकते हैं। तो दूसरी योजना क्या है? दूसरी योजना है ट्रेनिंग फॉर वुमेन, महिलाओं को प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाएगा। इसके बाद अगली बात, उसके बाद अगली बात अपन ध्यान रखेंगे, कितनी योजनाएं होगी? कितनी योजनाएं होगी? अभी 2 योजनाएं। तीसरी योजना और देखेंगे, तीसरी योजना देखेंगे कृषि प्रदर्शन। कृषि प्रदर्शन ये भी कोई खास नहीं है, कृषि प्रदर्शन याद नहीं कर सकते हैं तो भी चलेगा। कृषि प्रदर्शन चूंकि आर्थिक समीक्षा में लिखी हुई थी इसलिए अपन बात कर रहे हैं। कृषि प्रदर्शन देखिए, इसको अगर देसी भाषा में समझाऊं तो गांव में जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो गांव के किसान है ना, उनको स्वीकार नहीं करते उस टेक्नोलॉजी को। जैसे कोई बाहर से कोई आया, साइंटिस्ट आया, कृषि वैज्ञानिक आया, या कोई भी आके गांव में कहता है किसानों को कि सर ये बीज लेके आए हम, ठीक है, और इस बीज की गुणवत्ता अच्छी है और इससे आपकी पैदावार बढ़ जाएगी। तो किसानों का क्या जवाब होता है कि ठीक है, आप पहले पैदावार बढ़ा दो, हमारी उत्पादन करवा दो, फिर पैसे लेके चले जाना, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, सरकार को पता है इस बात का, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? कृषि प्रदर्शन। ऐसे जैसे मान लो कोई हाई क्वालिटी का बीज लेकर आए, पहले उसका प्रदर्शन होगा। इसका मतलब ये कि पहले पता, मतलब ये देखेंगे कि उसका वास्तव में रिजल्ट क्या है। तो कृषि प्रदर्शन योजना का पहला आपको ध्यान रखना है कि पहले प्रदर्शन फिर विश्वास, ऐसा याद रखेंगे आप। पहले प्रदर्शन करना पड़ेगा, देखकर विश्वास करना है। तो इसका मतलब क्या है कृषि प्रदर्शन का? कि देखकर विश्वास करना, देखकर विश्वास करना। देखकर विश्वास। एक बात तो ये याद रखनी है। और दूसरी कृषि प्रदर्शन में ये याद रखनी है आपको कि जौ की फसल का इसमें चुनाव है, जौ की फसल याद रख लीजिए। अर्थात पहला कृषि प्रदर्शन देखकर विश्वास करें और दूसरा जौ की फसल। समझ में आ गया क्या? ये 2 बस मेंस में लिखने के लिए फोल्डर आपको लिखवा रहा हूं, प्री में क्वेश्चन नहीं आएगा। तीसरी योजना या चौथी योजना, इसमें बीज मिनी किट योजना। बीज मिनी किट योजना, बीज मिनी किट योजना। देखिए बीज मिनी किट योजना में क्या है, जैसे मान लीजिएगा किसान है और उनके पास बीजों के लिए, पहले तो अपने मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना पंडित 2017 में शुरू हुई थी। इस योजना में क्या किया जाएगा? किसानों को मिनी किट दिए जाएंगे, क्वालिटी के बीज पैकेट्स में दिए जाएंगे, ताकि पहले तो ये कि किसान उसके लिए मोटिवेट हो, अगली बार अच्छे बीजों का प्रोडक्शन करने के लिए, अच्छे बीजों का यूज करने के लिए, किसानों को मोटिवेट करने के लिए बीज मिनी किट योजना। ताकि क्या होगा? अच्छी क्वालिटी के अगर बीज किसान डालेंगे अपने खेतों में तो किसान अगली बार मोटिवेट होंगे इसके लिए कि हाँ अब अच्छे बीजों का उपयोग करते हैं ताकि अच्छी पैदावार बढ़ जाए। तो याद रहेगा आपको बीज मिनी किट योजना। पर अब मान लो कोई किसान ऐसे कहते हैं मेरे पास तो इतना बड़ा खेत है तो इसमें बीज दे दो सारे, सब पूरे खेत के लिए नहीं दे जाएगा। 0.1 हेक्टेयर का चुनाव इसमें किया गया है। अब ऐसे तो फिर गवर्नमेंट इतना प्रोवाइड करवा नहीं पाएगी क्वालिटी के बीज, तो 0.1 हेक्टेयर, 0.1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए, 0.1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए याद रह जाएगा। अर्थात बीज मिनी किट योजना है वो 0.1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए है। ये समझ में आ गया क्या? नहीं, क्या समझे
किसानों को जो भी मिनी किट प्रोवाइड करवाए जाएंगे, बीजों के पैकेट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, वो बेसिकली कितने क्षेत्रों में यूज करना, 0.1 हेक्टेयर के लिए दिया जाएगा किसानों को, ताकि वो इतनी क्वालिटी का बीज डाल लें और फिर पैदावार देखें और फिर उनको लगे कि हाँ ये क्वालिटी के बीजों की वजह से उनकी पैदावार बढ़ी है, अगली बार किसान अच्छे बीज यूज करने के लिए मोटिवेट हो। ठीक है, इसके बाद अगली बहुत इंपॉर्टेंट योजना जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, तो अगली योजना का नाम लिखेंगे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। हाँ मैं लिखा हूं, इसको मैं मिटा देता हूं बीज मिनी किट को, या चलिए नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या लिखेंगे, जीरो बजट जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का मतलब क्या होता है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का मतलब यह होता है कि कृषि में रसायनों का प्रयोग नहीं करते हुए, रसायनों का जीरो प्रयोग करते हुए, किसान क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा यूरिया डालते हैं, पोटास डालते हैं, पता नहीं कितने सारे रसायनों का यूज करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में क्या किया जाएगा, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में, इसमें बेसिकली किसानों को यह कहा जाएगा कि कृषि में कम से कम इनपुट का यूज करते हुए, कम से कम यूज करते हुए, रासायनिक खादों का कम यूज करते हुए, और कम जीरो बजट में कृषि करनी है। इसमें रासायनिक खादों के स्थान पर किन का उपयोग किया जाएगा, ये जो अपने जो जैव खाद होती है, गोबर की खाद होती है, हरी पत्तियों से जो खाद बनाते हैं, इस जैव खाद का उपयोग किया जाएगा, बायो खाद का उपयोग किया जाएगा, ताकि किसानों पर एक तो अनावश्यक बोझ कम हो जाए, किसका, ये जो फर्टिलाइजर खरीदते हैं इनका, और दूसरा किसानों को अच्छी पैदावार भी मिलेगी, और तीसरा ऑब्वियस सी बात है कि सॉइल का डिग्रेडेशन, पर्यावरण का प्रदूषण और मिट्टी का भी ह्रास नहीं होगा। और इस प्रकार की अगर जैविक खेती कर रहे हैं आप नेचुरल फार्मिंग से, तो उनकी प्रोडक्ट की लाइफ भी अच्छी होती है, वो कम जल्दी समय तक चलते हैं, कम गलते हैं, कम सड़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भी ऐसे प्रोडक्ट की अच्छी पहुंच होती है, और मृदा का जो अवशोषण क्षमता पानी की वो भी ज्यादा बढ़ती है, और सिंचाई में अंतराल भी बढ़ाया जा सकता है, और 2022 तक जो किसानों की आय डबल करने का टारगेट लिया गया उसको भी पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसके फायदे में लिख सकते हैं, पर आप याद रखेंगे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। रासायनिक खादों का प्रयोग, रासायनिक खादों का प्रयोग कम से कम। तो फिर कौन सी खाद, आप बायो खाद लिख सकते हैं, बायो खाद, बायो उर्वरक, बायो खाद, गोबर खाद। ठीक है, अब ये शुरू कब किया गया नेचुरल फार्मिंग, देखिए ये एक आंध्र प्रदेश का मॉडल है। आंध्र, अब क्वेश्चन अगर मेंस में लिखना तो आंध्र प्रदेश का मॉडल है जहां पे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट आया। एक व्यक्ति है महाराष्ट्र में जिनका नाम है सुभाष पालेकर। सुभाष पालेकर ने फेमस किया इस कॉन्सेप्ट को, किसको, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को। राजस्थान में भी इस पर काम किया गया। 2019-20 के बजट में घोषणा की गई जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की, और बांसवाड़ा, सिरोही और टोंक जिलों में सबसे पहले जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत की गई। वर्तमान में 15 जिलों में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो ये पहले तो आप लिखेंगे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में, फिर आप लिखेंगे रासायनिक खादों का प्रयोग कम से कम करते हुए, बायो खाद का उपयोग करते हुए, जैसे गोबर खाद, हरी पत्तियां, इनका यूज किया जाएगा। कॉन्सेप्ट कहां का, ये मॉडल कहां का, तो लिखिए मॉडल आंध्र प्रदेश का मॉडल है। मॉडल किस देश, किस राज्य का है मॉडल, आंध्र प्रदेश का। व्यक्ति का क्या नाम है, सुभाष पालेकर, ये महाराष्ट्र के हैं, सुभाष पालेकर।
इसके बाद में राजस्थान में कब शुरू किया गया, राजस्थान में 2019-20 के बजट में 20 में लास्ट में जीरो आ रहा है, याद रखेंगे, तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग होगी, बांसवाड़ा सिरोही टोंक में चल रहा है। तो अगला लिखेंगे राजस्थान में, या इसको शुरुआत से पहले थोड़ा सा ठीक से डिजाइन करके लिख देते हैं। नाम है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, मैं वापस से लिखता हूं इसको, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। पहली बात तो आपको याद रखनी, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि रासायनिक खादों का प्रयोग कम, पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे रासायनिक खादों का प्रयोग कम, और प्राकृतिक तरीके से कृषि करना, नेचुरल तरीके से कृषि करना, प्राकृतिक तरीके से कृषि। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये याद रखनी है कि रासायनिक खादों का प्रयोग कम से कम करना। और दूसरी बात याद रखनी है, मॉडल किस राज्य का है, आंध्र प्रदेश का मॉडल है, मॉडल आंध्र प्रदेश। तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, तीसरी बात याद रखनी है, व्यक्ति का नाम। तो व्यक्ति जिन्होंने इसको फेमस किया, व्यक्ति सुभाष पालेकर। ठीक है, अगली बात आपको ध्यान रखनी है, चौथे नंबर पर, राजस्थान में कब शुरू किया गया, राजस्थान में तो 2019-20 राजस्थान में। ठीक है, अगली बात क्या ध्यान रखनी है, अगली बात ध्यान रखें कितने जिलों में, तो जिलों के नाम आपको लिखने हैं, जिलों में। तो पांचवी बात रखनी कितने जिलों में, तो राजस्थान के 3 जिले, सिरोही, बांसवाड़ा और टोंक। ठीक, सिरोही, बांसवाड़ा और टोंक, इन तीनों जिलों में, सिरोही में, बांसवाड़ा में और टोंक में। इसके बाद अगली बात याद रखने की, राजस्थान के वर्तमान में कितने जिलों में है, तो वर्तमान में जिले, राजस्थान के वर्तमान में जिले, वर्तमान जिले क्वेश्चन आ सकता है, कितने जिलों में, वर्तमान 15 जिलों में। याद हो गया आपके, ये इतनी सारी बातें आपको याद रखना है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में। ठीक है, चलिए अभी तक कौन कौन सी योजना देख ली अपन ने, याद रखना। पहली योजना कौन सी है, पहली योजना है, बताएं जरा, मेरे दिमाग में आ नहीं रही पहली योजना। अपन ने अभी तक योजना डिस्कस की 5-6, जिसमें पहली योजना है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। कब शुरू हुई, 2017 में शुरू की गई थी। ठीक है, कहां पे शुरू, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि किसानों को बीज के प्रोडक्शन में स्वावलंबी बनाना। ठीक है, 2017 में शुरुआत हुई, कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर से इसकी शुरुआत की गई। इसके बाद में दूसरी योजना थी ट्रेनिंग फॉर वुमेन, महिलाओं को प्रशिक्षण देने का काम किया जाएगा। इसके बाद में अगली योजना थी कृषि प्रदर्शन देखकर विश्वास करें जो कि फसल के लिए। इसके बाद में अगली योजना कौन सी है, अगली योजना जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। कब, कहां का मॉडल है, आंध्र प्रदेश का। क्या होगा, रासायनिक खादों का बिल्कुल कम प्रयोग करते हुए प्राकृतिक तरीके से इसमें कृषि की जाएगी। अगली बात, ये योजना कितने मतलब जिलों में शुरू, कौन कौन से जिलों में शुरू की गई, सिरोही, टोंक और बांसवाड़ा में इसको शुरू किया गया इस योजना को। इसके बाद में अगली बात योजना में ध्यान रखना आपको कि राजस्थान में 2019-20 के बजट में इसकी घोषणा की गई, वर्तमान में 15 जिले। बात समझ में आ गई। चलिए एक योजना और है, तो शायद आपने अगर अपने इसको देखा होगा तो देखिए मैं बताता हूं आपको। जब योजनाओं की अपने लिस्ट तैयार करी तो देखिए, कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन, इस योजना के बारे में देखेंगे थोड़ा सा। ये मिस आउट हो गई थी, अपने मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के बारे में देख लिया। ट्रेनिंग फॉर वुमेन, कितने दिन की ट्रेनिंग होगी, 1 दिन की। कहां पर, ग्राम पंचायत लेवल पर। कितनी महिलाओं को, 30 को। कितने रुपए, 3000 रुपए। कृषि प्रदर्शन देखकर विश्वास करें जो कि फसल, कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन। अब इस योजना के बारे में बात करेंगे, कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन। क्या ढंग लगाएंगे, कृषि में
अध्ययन हेतु छात्राओं को प्रोत्साहन। देखिए बेसिकली क्या किया जाएगा, कृषि में अध्ययन छात्राओं को प्रोत्साहन, बेसिकली इस योजना में क्या किया जाएगा, इसमें यह किया जाएगा कि जो भी गर्ल्स हैं जो एग्रीकल्चर की स्टडी कर रही हैं, एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रही हैं, जैसे 12th कर रहे हैं, ग्रेजुएशन, बीएससी, एमएससी और पीएचडी, उनको अमाउंट दिया जाएगा। आपको पूछा जा सकता है कि कितना अमाउंट पे किया जाएगा इनको। तो देखिए अगर कोई लड़की 12th में है, 12th किया है, तो 12th करने वाले को मिलेंगे 5,000 रुपए। ठीक, जिन्होंने बीएससी या एमएससी किया है उनको दिए जाएंगे 12,000 रुपए, और जिन्होंने पीएचडी किया है, पीएचडी कर रहे हैं, उनको मिलेंगे 15,000 रुपए। तो जो 12वीं में जो छात्र अध्ययनरत है, 12वीं में जो पढ़ रहे हैं कि यानी 12वीं में जो पढ़ रहे हैं उनको 5,000 रुपए, बीएससी एमएससी वाले को 12,000 रुपए और पीएचडी वाले को 15,000 रुपए। ये तीनों पैसे आपको ध्यान रखने हैं, दिखाई दे रहा है आपको। हाँ, 12,000 रुपए बीएससी एमएससी को, 12वीं वाले को 12,000 रुपए, बीएससी एमएससी को 12वीं वाले को 5,000 रुपए, बीएससी एमएससी वाले को 12,000 रुपए और पीएचडी वाले को 15,000 रुपए का अमाउंट दिया जाएगा। बात समझ में आ गई। इसके बाद में अगली योजना है वो देखेंगे कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना। कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना, इसकी बात करते हैं। कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना, सबसे पहले तो ये याद रखना है कि इसका जो ये 2012-13 में शुरू हुई, 2012-13 में, पहली बात। तो दूसरा, कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। तो कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना का जो उद्देश्य है किसानों की आय बढ़ाना, ओबीसी बात है। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यही लिख के आना था, आरएस मेंस में क्वेश्चन आया था, किसानों की आय बढ़ाना, किसानों की आय बढ़ाना। किसके सहयोग से चलाई जा रही है, क्वेश्चन आरएस में आया था, तो ये विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है, विश्व बैंक के सहयोग से। क्योंकि मेंस में देखिए आप, यही थोड़ी सी दिक्कत आती है, ऑप्शन होते नहीं तो खुद से लिख कर आना होता है। तो क्वेश्चन पूछा था कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना किसके सहयोग से, तो विश्व बैंक के सहयोग से। कब, 2012-13। उद्देश्य क्या, किसानों की आय बढ़ाना। 3 पॉइंट आपको याद रखने, प्री में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना का उद्देश्य क्या है, किसानों की आय बढ़ाना। किसके सहयोग से चलाई जा रही है, विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है, और उद्देश्य किसानों की आय को इंक्रीज करना। अंतिम जो योजना है वो अपन देखेंगे, अंतिम योजना कि लघु व सीमांत किसानों को, लघु व सीमांत किसानों को पेंशन। अभी दिमाग में कल परसों को एक एग्जाम हुआ था शायद हाई कोर्ट का वाकिस का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि किसान, लघु व सीमांत किसानों को पेंशन की राशि कितनी दी जाती है, और उसमें 75 साल दिया हुआ था एज के हिसाब से। तो आप देखिए एग्जामिनर यहां तक जाकर क्वेश्चन पूछता है, तो आपको दिमाग में रखना है कि लघु व सीमांत किसान पेंशन जो योजना है, इस योजना में जो किसानों को पेंशन दी जाएगी उसमें किसानों को 2 कैटेगरी में। अब आपके दिमाग में अगर लघु व सीमांत कौन से होते हैं, देखिए अपने डिस्कस किया है। लघु किसान वो किसान होंगे जिनके पास में 1 से लेकर 2 हेक्टेयर जमीन होगी, और सीमांत किसान वो होंगे जिनके पास में 1 हेक्टेयर से कम जमीन होगी। अपने किसानों की 5 श्रेणी पड़ी थी, उसमें बताया था मैंने आपको। तो लघु किसान ऐसे किसान के पास में 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, 1 से 2 हेक्टेयर जमीन है, और सीमांत किसान जिनके पास में 1 हेक्टेयर से कम जमीन है उसको सीमांत किसान बोला जाता है। इनकी 2 कैटेगरी है। तो देखो पहले तो किसानों की 2 कैटेगरी है, फिर एज की 2 कैटेगरी है। 75 वर्ष तक अगर कोई किसान है उनको मिलेंगे 750 रुपए। कितने, 750 रुपए। 75 वर्ष तक के किसानों को कितने मिलेंगे, 750 रुपए। और जो 75 वर्ष से अधिक के किसान है, 75 से अधिक के किसान है, उनको मिलेंगे 1,000 रुपए, 1,000 रुपए। बात समझ में आ गई। तो लघु व सीमांत किसान पेंशन 75 वर्ष तक के किसान को 750 रुपए, और 75 वर्ष से अधिक के किसान को 1,000 रुपए दिए जाएंगे। बात समझ में आ गई। ये है साहब लघु व सीमांत किसानों की पेंशन की योजना। अब अपन ने सारी योजना डिस्कस कर ली है। ठीक, शॉर्ट में पर सबका रिवीजन करेंगे।
शॉर्ट में रिवीजन करते हैं सबका। अभी तक आज अपन ने क्या क्या पढ़ा है, तो देखिए आज अपनी जो क्लास थी वो किस पर बेस्ड, योजनाओं पर, कृषि में योजनाएं। कितनी योजनाओं के बारे में अपने बात करी, याद कीजिए। पहली योजना अपने कौन सी डिस्कस करी, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। मैं लिखता हूं, सब योजनाओं का समरी तैयार करते हैं। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, स्वावलंबन योजना। क्या देखा इस योजना के बारे में, अब थोड़ा छोटा लिख के आपको मैं एक बार एक समरी तैयार करवा देता हूं ताकि दिमाग में आपके चीजें दिखाई दे रहा है। ठीक है, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना ये कब शुरू की, 2017 में शुरू की गई। ठीक है, उद्देश्य क्या है, किसानों को बीजों में स्वावलंबी बनाना। इसके बाद में ये योजना कितने जिलों में, तो याद रखना आपको 3 में, उदयपुर, कोटा और भीलवाड़ा। ठीक है सर। इसके बाद में बजट 2018-19 के बाद में इसको 2018-19 के बाद इसको सभी 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में लागू कर दिया। 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में इसको लागू कर दिया। पहली योजना पूरी हो गई। चलिए दूसरी योजना अपने कौन सी देखी, दूसरी योजना अपने देखी सर, पहली योजना ये हो गई। अब दूसरी योजना अपन ने देखी ट्रेनिंग फॉर वुमेन, ट्रेनिंग फॉर वीमेन। इसमें क्या देखा अपन ने, इसमें देखा कि साहब ये वनडे का कार्यक्रम है। पहली बात तो कि एक दिन का कार्यक्रम है, एक दिन का। ठीक है, कहां पे ट्रेनिंग होगा, ग्राम पंचायत लेवल पर। ठीक है, कितने रुपए दिए जाएंगे सर, 3000 रुपए। और कितनी महिलाएं, 30 महिलाएं, इतना ही है। ठीक, अगली योजना शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा क्लोज करके देख लीजिए ताकि एक सारी योजना एक साथ अपने आ जाए। इसके बाद में अगली तीसरी योजना कौन सी देखी अपन ने, तीसरी योजना कोई सी लिख सकते हैं, जैसे कृषि में अध्ययनरत छात्रों को प्रोत्साहन, कृषि अध्ययन प्रोत्साहन, अध्ययन प्रोत्साहन। क्या देखा सर इसमें, इसमें देखा कि लड़कियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा 12वीं में अध्ययनरत बीएससी, एमएससी और पीएचडी, और पीएचडी। कितने रुपए, 5000 रुपए। कितने रुपए, 12000 रुपए। कितने रुपए, 15000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक, इसके बाद में एक योजना देखी कृषि प्रदर्शन, कृषि प्रदर्शन, प्रदर्शन। और इसका बस इतना लिखना है, इसका मतलब है, इसकी टैगलाइन क्या लिखी है, देखकर विश्वास करें, देखकर विश्वास करें, देखकर विश्वास करें, और जो कि फसल के लिए है। इसके बाद में अगली योजना बीज मिनी किट योजना, बीज मिनी किट योजना, बीज मिनी किट। ठीक है, कितने हेक्टर के लिए दिया जाएगा, 0.1 हेक्टर के लिए बीज मिनी किट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसके बाद में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग। क्या देखा इसके बारे में, कहां का मॉडल है सर, ये मॉडल आंध्र प्रदेश का है। व्यक्ति का नाम क्या है, सुभाष पालेकर नाम है। और इसमें क्या किया जाएगा, इसमें रासायनिक खादों का न्यूनतम प्रयोग करते हुए, रासायनिक खादों का न्यूनतम प्रयोग करते हुए, रासायनिक खादों का न्यूनतम प्रयोग करते हुए जैविक आधार पर कृषि की जाएगी। और इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में कब शुरू किया गया, 2019-20 के बजट में, 2019-20, थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको, 2019-20 के बजट में, 2019-20 के बजट में कितने जिलों में, 3 जिलों में। कौन कौन से, सिरोही, टोंक और बांसवाड़ा। और वर्तमान में कितने जिलों में है, 15 जिलों में। बात समझ में आ गई। तो बीज स्वावलंबन योजना 2017 उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा। 2018-19 का 2018-19 में 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में शुरू कर दी गई। ट्रेनिंग फॉर वुमेन, एक दिन का प्रशिक्षण है, ग्राम पंचायत लेवल पर है। 3000 महिलाओं को, 3000 रुपए 30 महिलाओं को। कृषि अध्ययन प्रोत्साहन योजना, ये आपको मैंने बता दिया कि 12वीं में अध्ययनरत छात्राओं को मिलेंगे 5000 रुपए, बीएससी एमएससी में 12000 रुपए, पीएचडी में 15000 रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद में अगली योजना अपन ने कौन सी देखी, इसके बाद में अगली योजना अपन ने देखी
अगली योजना कौन सी देखी? अगली योजना अपन ने देखी है कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना। कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना, कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना। ठीक है सर, किसके सहयोग से? सहयोग किसका इसमें? विश्व बैंक का है, सहयोग वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, क्या उद्देश्य है? किसानों की आय बढ़ाना। कब? 2012-13 में, 2012-13 अंतिम योजना कौन सी देखी? लघु व सीमांत किसान, लघु व सीमांत किसान पेंशन योजना। पेंशन योजना कब शुरू हुई? आप कहेंगे सर शुरू का तो नहीं लिखा हुआ है, इतना जरूर है कि लघु किसान उनको कहते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन हो, और सीमांत किसको कहते हैं? जिनके पास 1 या 2 हेक्टेयर जमीन हो। और कितने रुपए दिए जाएंगे इसमें सर? अगर 75 वर्ष तक कोई किसान है और कोई 75 वर्ष से ज्यादा का किसान है, 75 वर्ष का कोई किसान है उसको मिलेंगे 750 रुपए, और अगर कोई मासिक है और जो 75 साल से ज्यादा का है उसको मिलेंगे 1000 रुपए मासिक। बात समझ में आ गई? ये साहब अपन ने कृषि की योजनाएं पढ़ ली है। अब देखिए, अगर देखा जाए तो इधर देखिए, अगर देखा जाए तो ये एक स्लाइड है, इस एक स्लाइड में आपकी कृषि की योजनाएं आ गई सारी सारी। ठीक है, आप अपन एक नया काम और कर सकते हैं, जैसे अभी उद्योग अपन ने पूरा किया, 2 दिन 3 दिन में जब भी कृषि पूरा हो जाएगा, एक पूरी स्लाइड उद्योग की तैयार करेंगे, एक पूरी स्लाइड कृषि की तैयार करेंगे। बात समझ में आ गई क्या? बहुत शॉर्ट में नोट्स समझ में आ गया, ताकि आपको टेलीग्राम पर भी भिजवा दे जाएंगे, जो भी आप यहाँ पे कुछ ज्वाइन कर रखा है अपने धुरीना का, वहां भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो देखिए, बीज स्वावलंबन योजना कर ली, ट्रेनिंग फॉर वुमेन कर लिया, कृषि अध्ययन प्रोत्साहन कर लिया, कृषि प्रदर्शन, बीज मिनी किट, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इसके बाद में कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना, इसके बाद में लघु व सीमांत की पेंशन योजना, और इसमें पेंशन की राशि देख ली। अब जो अगला अपन जो भी करने वाले हैं, मान लीजिए कि नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन कौन सा पोर्शन करेंगे? उसमें कृषि में एक भाग बचता है, जैसे एक तो जैविक खेती अपन करेंगे अलग से। तो अगला टॉपिक अपन कौन सा डिस्कस करने वाले हैं उसको भी आप लिख सकते हैं। एक तो करेंगे अपन जैविक खेती, जैविक खेती, एक करेंगे अपन बागबानी, बागबानी, और एक अपन पशुधन भी कर सकते हैं, लाइव स्टॉक और उसकी जनगणना कर सकते हैं। इसके बाद में एक टॉपिक अपन सहकारिता करेंगे, सहकारिता। इसके बाद में अपन मत्स्य के बारे में, मछलियों के बारे में देखेंगे थोड़ा सा। इतने टॉपिक जो अपन एग्रीकल्चर में और डिस्कस करने, पहला जैविक खेती के बारे में, दूसरा बागबानी के बारे में, तीसरा पशुधन, फिर सहकारिता, फिर मत्स्य। ये 1 2 3 4 5, तो देखा जाए तो 3-1 घंटे की क्लास में और होगी, जिसमें अपना एग्रीकल्चर का लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो इंडस्ट्री अपना कंप्लीट हो गया लगभग, अब एग्रीकल्चर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अपन लेंगे सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र। बात समझ में आ गई? तो मेरा तो ये मानना है कि आपको जो भी क्लास होती है उसको रिवाइज कीजिए ठीक से, और नोट्स तैयार कर लीजिए। रिवीजन में आपको करवा ही रहा हूं ताकि आपकी और दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आ गया क्या? साथ में शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, जैसे अपन जो पढ़ रहे हैं आज जितना पढ़ा है उसको कोशिश कीजिए कि 1 पेज में लिखने का, फिर उसको लर्न कीजिए, याद कीजिए, अच्छे से पॉइंट्स में याद कीजिए, फिर खुद से क्वेश्चन बना लीजिए। जैसे मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, और क्वेश्चन ऐसे कि किसानों को की आय बढ़ाने के लिए या किसानों को समृद्ध करने के लिए, किसानों को समृद्ध करने के लिए सरकार द्वारा कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, सरकार द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन आपसे खुद से, आपने खुद ने लिख लिया, आपने खुद ने ऐसे क्वेश्चन को डेवलप किया कि ऐसा क्वेश्चन अपन लिखेंगे, किसानों की आय बढ़ाने के लिए, किसानों को समृद्ध करने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। या दूसरा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, या दूसरा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि कृषि प्रोत्साहन हेतु, कृषि
प्रोत्साहन हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास किसके लिए? कृषि प्रोत्साहन हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास। ऐसे दो क्वेश्चन आपने खुद ने लिख लिए, मैं आपको होमवर्क देता हूं। अब अपन को करना क्या इसमें पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख देना कि एग्रीकल्चर का कितना जीडीपी जीएसडीपी में करंट और स्थिर मूल्य पर कितना योगदान है, और अगर किसान समृद्ध होंगे तो ये योगदान मतलब बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा रोजगार मिलेगा। और फिर जितना सारा अपन ने योजनाओं के बारे में अपन डिस्कस किया है उन योजनाओं को आप लिख सकते हो। ऐसा ही क्वेश्चन उद्योग के बारे में भी आ सकता है कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लिख लो, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा प्रयास, उद्योगों को बढ़ाने हेतु सरकार के प्रयास। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयास। अब आपको सारे प्रयास लिख देने हैं। शुरुआत अपन ने कहां से की? उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास में सबसे पहले सरकार क्या प्रयास कर रही है? सरकार एक पॉलिसी लेकर आई, कौन सी? जिसमें द एमएसएमई द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑपरेशन एंड द एमएसएमई फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑपरेशन पॉलिसी अपने देखी, उद्योग मित्र पोर्टल देखा, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना देखी, उसके बाद में निर्यात के लिए आरईपीसी की स्थापना देखी, उसके बाद में अपन ने निर्यात पुरस्कारों के बारे में देखा है, बीआईपी के बारे में देखा है, उसके बाद में रिप्स पॉलिसी के बारे में देखा है, औद्योगिक नीतियों के बारे में देखा है, उद्योग मित्र पोर्टल, इस प्रकार की सारी चीजें एक साथ आप इसको एक कागज में लिख लीजिए, साथ में तैयार कीजिए। ऐसा ही एग्रीकल्चर के बारे में। तो ये आपका क्वेश्चन है आज का, आप इसको लिखिए और अपने रजिस्टर में बार बार लिखिए, ताकि एक बार क्लियर नहीं हुए तो फिर दूसरी तीसरी बात आपकी चीजें याद हो जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।